हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए समान हिंदी पर्यायवाची को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पर्यायवाची आपके सिलेबस में दिया गया है दोस्तों, तो चलिए हम पर्यायवाची को कवर करते हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम पहले देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है यहाँ पे असुर। असुर के पर्यायवाची कौन कौन से उनको देख लेते हैं। तो असुर, असुर माने क्या होता है? राक्षस। ठीक है, राक्षस। राक्षस को क्या कहते हैं हम लोग आम शब्दों में? तो इसे दैत्य, दानव। ठीक है, दैत्य दानव भी कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची दैत्य है, दानव है। इसके अलावा राक्षस, निशाचर। निशाचर का मतलब क्या होता है? राक्षस क्या होते हैं? राक्षस आपके रात में चलते हैं। ठीक है, राक्षस जो होते हैं रात में चलते हैं। तो निशा माने हो गया रात, और चर मतलब चलने वाला। ठीक है, तो निशाचर रात में चलने वाला आपका असुर। ठीक है, रजनीचर, रजनी मतलब आपका रात होता है और चर मतलब चलने वाला, तो रजनीचर धनुज। ठीक है, तो याद रखिएगा असुर का क्या क्या पर्यायवाची है? दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर और धनुज। ठीक है, चलिए उसी प्रकार चलते हैं हम आँख की देखते हैं। तो आँख का क्या क्या होता है पर्यायवाची? लोचन, लोचन देखने वाला जो नयन होता है, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, विलोचन, दृष्टि। ठीक है, यह सभी आपके आँख के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला पर्यायवाची आपका है आंसू। आंसू का पर्यायवाची क्या होता है? नेत्र जल, जो आंखों से गिरने वाला जल है। ठीक है, तो नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल और अक्षु। ठीक है, याद रखिएगा यह सभी आपके आंसू के पर्यायवाची है। तो यह आपके जो आंसू के पर्यायवाची है दोस्तों, यह सभी आपके आंख वाले पर्यायवाची से कोरिलेट करेंगे। तो याद रखिएगा नेत्र, नेत्र से गिरने वाला जल नेत्र जल, नयन से गिरने वाला जल नयन जल। ठीक है, चक्षु जल और अश्रु, यह आपके आंख आंसू के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो आकाश, आकाश यानी नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, ये सभी आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, जो आपका आसमान है, यह सभी आपके आकाश को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आग। ठीक है, आग का पर्यायवाची क्या होता है? आग का पर्यायवाची अग्नि, अनल, पावक, दहन। दहन यानी जो ज्वाला आपकी जलती है, दहन, उसे दहन कहते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा दहन शब्द। ठीक है, तो जो आपका हो गया दहन, ज्वलन, धूमकेतु, कृषाणु। ठीक है, धूमकेतु, कृषाणु, यह सभी आपके आग के पर्यायवाची, याद रखिएगा। अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, कृषाणु। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगला है यहाँ पे आदमी। आदमी यानी मनुष्य। ठीक है, मनुष्य का पर्यायवाची देख लेते हैं। तो आदमी को हम लोग क्या करते हैं? नर कहते हैं। ठीक है, नर, मानव, मनुष्य। ठीक है, मानुष, मानुष तन पावा होता है ना, तो उसी प्रकार मानुष, मनुज और मनुष्य, यह सभी आपके आदमी के पर्यायवाची है, याद रखिएगा। पर्यायवाची से सब जो आपका संबंधित प्रश्न है वह आपके यूपी कांस्टेबल में आता ही है। इससे संबंधित आपके एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा आपके जो पर्यायवाची है, विलोम है, यह सभी आपके क्या दिया गया? सिलेबस में दिया गया। इनसे संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पर्यायवाची तैयार करनी है तो इस वीडियो के साथ अपना पर्यायवाची आई होप अच्छे से आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे आनंद। आनंद मतलब उत्साह। ठीक है, उत्साह जो होता है आनंद। आनंद, आनंद का मतलब होता है, इसका जो पर्यायवाची होता है हर्ष। हर्ष इसका पर्यायवाची है। सुख, आनंद मिलेगा तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। आमोद, ठीक है, आनंद जो ज़्यादा मिल जाता है, आमोद, मोद, प्रमोद, उल्लास। आमोद, मोद, प्रमोद, उल्लास, हर्ष, सुख, यह सभी आपके आनंद के पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम देखेंगे आम। आम के पर्यायवाची कौन कौन से? तो रसाल, आम, सौरभ, सौरभ भी आम का ही पर्यायवाची है। मादक, अमृत फल और साहूकार। ठीक है, साहूकार, अमृत फल और मादक, सौरभ, आम, रसाले, सभी आपके आम की पर्यायवाची, याद रखिएगा। जो जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछने वाले हैं। तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। काफ़ी यहाँ पे सर्वे की के बाद आपके यह क्वेश्चन कराया जाता है कि जो जिससे आपके क्वेश्चन आपके पर्यायवाची एग्जाम में पूछे जा सके, उनसे हम यह क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है इंद्र। इंद्र से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंद्र, इंद्र को हम लोग देवराज कहते हैं। देव, ठीक है, जो भगवान होते हैं, देवों का राजा कौन होता है? इंद्र। ठीक है, सुरेंद्र, सुरेंद्र भी इन्हीं को कहा जाता है। सुरपति, ठीक है,
सुरपति मतलब क्या होता है? सुर मतलब क्या होता है? सुर मतलब भगवान, ठीक है, और पति मतलब राजा, ठीक है। तो सुरों का राजा यानी भगवानों का जो राजा है वो है इंद्र भगवान, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है अमरेंद्र, अमेश, ठीक है, अमरेश, देवेंद्र, वासव, ठीक है, वासव, सूर्यराज, सुरेश, ये सभी आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इच्छा। इच्छा की पर्यायवाची क्या होती है? इच्छा यानी तमन्ना आपकी जो होती है, इच्छा जो आपकी आकांक्षा होती है। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे इच्छा की पर्यायवाची। इच्छा की पर्यायवाची होती है अभिलाषा, चाहना, ठीक है, चाह, कामना, ललासा, मनोरथ, आकांक्षा, तमन्ना, ख्वाहिश, ख्वाब, ये सभी आपकी इच्छा की पर्यायवाची है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है इनाम। इनाम यानी पुरस्कार, पारितोषिका और बख्शीश, ठीक है, बख्शीश, पारितोषिक, पुरस्कार, इनाम, ये सभी आपका इनाम की पर्यायवाची है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ईंधन, ठीक है। ईंधन की पर्यायवाची क्या क्या है? तो ईंधन क्या होती है? जलाई जाती है, ठीक है, ईंधन जलाई जाती है तो जलाऊ इसकी पर्यायवाची होगी। और यहाँ पे लकड़ी, लकड़ी ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है तो लकड़ी इसकी पर्यायवाची होगी। ईंधन होगी, इसके अलावा जो ईंधन की लकड़ी है उसको भी आपको इसका पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला है आपका ईमान। ना ईमान, मान, प्रतिष्ठा, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो ईमान का मतलब होता है, ईमान यानी निष्ठा, यकीन, शक्ति, ईमान, सुचिता, सत्यवादिता, नियति, सच्चापन, यह सभी आपकी ईमान की आपका पर्यायवाची है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो आपके ईमानदार व्यक्ति होते हैं, इनोसेंट होते हैं, ठीक है, ईमानदार व्यक्ति होते हैं उनको देख लेते हैं। तो निरपक्ष, ठीक है, निपक्ष, गोरा, स्वच्छ, न्यायोचित, स्पष्ट, सीधा, खड़ा, सच्चा, न्यायी, आपके ईमानदार की पर्यायवाची है। यहाँ पे अगला देखिए तो अगला है आपका ईर्ष्या। ईर्ष्या मानी कि आपकी जलन, ठीक है, किसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी से जलता है यानी उसके अंदर उसके प्रति ईर्ष्या है, ठीक है। तो ईर्ष्या की पर्यायवाची है द्वेष, जलन, मत्सर, ठीक है। चलिए अगले देखिए तो अगला है आपका ईश्वर यानी भगवान, ठीक है। ईश्वर का पर्यायवाची क्या है? प्रभु, भगवान, परमेश्वर, हरीश्वर, ठीक है, जगदीश्वर, विधाता, हरि, ये सभी आपके ईश्वर के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला है आपका उदास। उदास, ठीक है, उदास यानी दुख, ठीक है। उदास की बात करें तो उदास यानी सुनसान, निर्जन, ठीक है, जहाँ पे कोई लोग न, निर्जन मतलब लोग, जहाँ पे लोग होते हैं, ठीक है, और निर मतलब कुछ नहीं, मतलब जहाँ पे कोई नहीं हो वहाँ पे निर्जन होता है। तो उदास कहाँ होता है? जहाँ पे कोई नहीं होता वहीं पे उदास होता है आदमी, ठीक है। तो सुनसान, निर्जन, विषादपूर्ण, दुखपूर्ण यानी मनहूस, अंधकारपूर्ण, जहाँ पे अंधेरा रहेगा वहाँ पे आप कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, ठीक है। अंधकारपूर्ण, खिन्न, विषादी, मलिन, जहाँ पे आपकी गंदगी हो वहाँ पे उदासी होंगे ना मन आपके। बेदिल, निराश, सुस्त, यह सभी आपके उदास की पर्यायवाची है, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं दोस्तों, और इनसे संबंधित आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा, एक दो बार रिविजन कर लेंगे आपका पक्का हो जाएगा पर्यायवाची, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे आगे विलोम, ठीक है, अगला हमारा टॉपिक रहेगा विलोम पे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उद्यान। उद्यान का पर्यायवाची क्या होता है? तो उद्यान का पर्यायवाची होता है बगीचा, वाटिका, उपवन, बाग, गुलशन, यह सभी आपके उद्यान के पर्यायवाची होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला है यहाँ पे उषा। उषा का पर्यायवाची क्या होता है? उषा यानी आपका जो सुबह होता है उसे उषा कहा जाता है। उषा यानी किसी लड़की का नाम नहीं आप लोग मत समझिएगा। उषा यानी जो भोर होता है, सुबह होती है, प्रातः काल होता है, उसका पर्यायवाची है, ठीक है। भिन्नसार, अलसुपवाह और ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त, यह सभी आपके उषा की पर्यायवाची है। उषा किसे कहा जाता है? जो सुबह यानी प्रातः की काल की जो घड़ी होती है उसे उषा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यह सभी आपके उषा की पर्यायवाची है। नेक्स्ट यहाँ पे जंगल, ठीक है, जंगल की पर्यायवाची क्या है? तो याद रखिएगा बगीचा जो होता है उद्यान का तो अलग होता है और जंगल का अलग होता है। तो जंगल का पर्यायवाची कौन कौन सा है? जंगल का पर्यायवाची है विपिन। जब आप जंगलों में, घनी जंगलों में जाते हैं वहाँ पे पिन पिन की आवाज़ आती है ना, तो वहाँ पे विपिन, ठीक है। तो विपिन आपकी पिन पिन करके आप याद कर सकते हैं। विपिन पर्यायवाची किसकी है? जंगल की। वन, ठीक है, वन तो सभी जानते हैं। कानन, कानन, कानन यानी कि जब आप जंगलों में जाएंगे और जहाँ पे आपके कानों का भी उतार लिया जाए
वहाँ पे रखवा लिया जाए, कान में से भी उतार के चल रखो भाई, तो वहाँ पे कानन, कानन भी जंगल का पर्यायवाची है। कांतार, कानों में से उतार के रख, ठीक है, कांतार। बीहड़, अरण्य, अरण्य, अटवी, यह सभी आपके जंगल के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा दोस्तों। किसी न किसी आप ट्रिक के माध्यम से किसी को याद करके या किसी प्रकार से आप इन पर्यायवाची को याद रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एग्जाम का एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर दिलाने वाला है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और आपको बता दें, इस 60,000 वैकेंसी में आपका यूपी पुलिस में इस बार सिलेक्शन पक्का करना है दोस्तों, क्योंकि आप ओवर एज हो जाएंगे, फिर आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इस बार आपका यूपी पुलिस पार, याद करिएगा दोस्तों। इसी प्रकार हमें मोटिवेशन के साथ इस बार अपनी एक सिलेक्शन पक्की करनी है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या है? तो अमृत जो पीता है वो क्या होता है दोस्तों? अमर हो जाता है, ठीक है, वह उसकी मृत्यु नहीं तय होती है, वह अमर हो जाता है, ठीक है। तो अमृत की पर्यायवाची क्या है? तो अमी, अमी उसकी पर्यायवाची है, अमी है। इसके बाद पीयूष, पीयूष भी अमृत की पर्यायवाची है। जीवन उन्नोदक, ठीक है, जीवन देने वाला अमृत। सुधी, यह सभी आपकी अमृत की पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम देखें तो अगला है आपका अंधकार। अंधकार यानी रात, ठीक है। तो अंधकार की बात करें तो अंधकार का पर्यायवाची क्या है? अंधकार मतलब आपका अंधेरा। तम, तिमिर और तिमिस्त्र, ठीक है, ये सभी आपके अंधकार के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अश्व, अश्व यानी घोड़ा, ठीक है। अश्व को संस्कृत में, घोड़े को संस्कृत में अश्व कहा जाता है। तो घोड़ा के पर्यायवाची हो गया आपका अश्व। घोटक, ठीक है, घोटक, जब घोड़ा क्या करता है, गुड़ुक गुड़ुक करता रहता है ना, तो घोटक। और सैंधव, सैंधव भी घोड़ा का ही पर्यायवाची है। है, बाजी, तुरंग। बाजी किस पे आप लोग लगाते हैं? कि अश्व पे, घोड़े पे बाजी लगाते हैं कि चलिए रेस कौन करता है घोड़े के साथ, ठीक है, बाजी इसी पे लगती है। तुरंग, तुरुंग 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 करते हुए चलता रहता है, गुड़ 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 ना। तो यही सब आपके किसका हो गया? तो घोड़े का पर्यायवाची हो गया, अश्व का पर्यायवाची हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आभूषण। आभूषण यानी आभरण, ठीक है, आभरण आभूषण का है। गहने, भूषण, अलंकार, मंडन, ठीक है, यह सभी आपकी आभूषण के अलंकार हैं, ठीक, सॉरी, आभूषण के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उष्ण, ठीक है, उष्ण यानी ऊंट, ठीक है, उष्ण को ऊंट कहा जाता है, ऊंट। क्रेमेलक, महाग्रीव, लंबोध्य, लंबोध, ठीक है, ये सभी आपके उष्ण यानी ऊंट के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि कमल, कमल का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, यह कई बार आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्योंकि भाई हमारे जो राष्ट्रीय आपकी फूल है, ठीक है, राष्ट्रीय जो पुष्प है वह तो है कमल। तो कमल का तो पर्यायवाची आपको पता ही होना चाहिए, यह हम लोग 8वीं 10वीं 7वीं में भी पढ़े थे, तो ठीक है। तो जलज, जलज, जल में जो आपका कमल होता है कहाँ खिलता है? कीचड़ में ना, जल में जन्म लेता है ना, तो जल में जन्म लेने वाला जलज। पंकज, पंक माने कीचड़ होता है, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज। नीर मतलब होता है आपका पानी, ठीक है, तो पानी में जन्म लेने वाला नीरज, ठीक है, जलज, पंकज, नीरज। अम्बु, अम्बु माने भी आपका पानी होता है, तो पानी में जन्म लेने वाला अम्बुज। वारिद माने होता है पानी, तो वारिद मतलब जल, जल में जन्म लेने वाला वारिज। तोयज, कोकनद, ठीक है, कोकनद। और इंदिवर, अरविंद, राजीव, यह सभी आपके कमल के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कनक। कनक माने क्या होता है? सोना होता है, ठीक है, कनक। तो कनक का हो जाएगा पर्यायवाची हेम, स्वर्ण, सोना। हाटक, अगर आपसे कोई सोना आपसे मांग ले, कोई आपका छीन ले, तब तो आपको वहीं पे हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हाटक। कंचन, कंचन भी सोने का पर्यायवाची है। और हिरण्य, हिरण्य होता है, ठीक है, हिरण्य भी आपके सोने का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला यहाँ पे है बादल। बादल का पर्यायवाची क्या है? तो बादल, इससे संबंधित हमने अभी नीचे वीडियो के नीचे दोस्तों अभी हम क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं, तो आप लोग इसके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अभी पर्यायवाची कवर कर रहे हैं और फिर पर्यायवाची से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप हम क्वेश्चन भी कवर करेंगे नीचे, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले आप सबके लिए ऐसे ही कंटिन्यू लाने के लिए वीडियो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे मेघ की बात कर लेते हैं। बादल, तो बादल का पर्यायवाची हो जाता है मेघ, ठीक है, बादल का पर्यायवाची हो जाता है मेघ। और अम्बुद, अम्बुद जो अपने अंदर जल भरा, बुद मतलब क्या होता है? पानी, तो जो अपने अंदर पानी भरा होता है अम्बुद, ठीक है, अम्बुद पानी देने वाला, तो अम्बुद मतलब पानी देने वाला यानी बादल। वारिद मतलब जल देने वाला वारिद।
वह लाख, अभ्र धर, धर मतलब धारण करने वाला, जलधर मतलब जल धारण करने वाला, वारीधर मतलब जल धारण करने वाला, ठीक है। मेघावली मतलब, ठीक है, मेघावली, अंबुधर, अंबुधर पानी धारण करने वाला। ये सभी आपके किससे संबंधित है? ये बादल के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम देखेंगे तलवार, ठीक है, तलवार की पर्यायवाची क्या है? तो सरोवर, सरोवर माने सॉरी यहाँ पे तलवार नहीं होगा, तालाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तालाब का देखेंगे हम, तालाब, ठीक है, तालाब, यहाँ पे तलवार नहीं होगा, तालाब। तो तालाब का पर्यायवाची क्या है? सरोवर, सर, तड़ाक, जलाशय, ये सभी आपके तालाब के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगला सर्प, ठीक है। सांप की पर्यायवाची देखिए तो सांप को सर्प कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सांप, सर्प, नाग, विषधर, जो अपने अंदर विष भरा होता है, विषधर, ब्याल, भुजंग, ठीक है, भुजंग, उरंग, हई और पन्नग, ठीक है, पन्नग, यह सभी आपके सांप की पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है तो हवा, हवा की पर्यायवाची क्या होता है? तो हवा का पर्यायवाची होता है पवन, वायु, समीर, ठीक है, अनिल, वात, मरुत, मारुति नंदन आपने सुना होगा, तो वह पवन का ही पर्यायवाची है, पवन, ठीक है। हनुमान जी के जो पिता थे वह कौन थे? मारुति नंदन, ठीक है। हनुमान जी को क्या कहा जाता है? मारुति नंदन कहा जाता है। तो यानी मारुत मतलब पवन या हवा, ठीक है। बयार, यह सभी आपके हवा के पर्यायवाची, याद रखिएगा। तो किसी न किसी प्रकार आपको किसी न किसी को रिलेट करके किसी न किसी से आपको याद रखना है, बस किसी प्रकार आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यह आपका सिलेबस है। पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, ठीक है, यह सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद्र, चंद्र की बात करें तो चंद्रमा, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सारंग, निशापति, ठीक है। रात में जो आपके रातों का राजा आपका चंद्रमा होता है, ठीक है, रातों का राजा चंद्रमा होता है। तो निशापति यानी रात का राजा, ठीक है, तो चंद्रमा ही होता है निशापति, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है चंद्रमा के यह सभी पर्यायवाची है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे नदी का पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची है सरिता, तटनी, सलील, उदक, टोय और निर्झाड़ी, यह सभी आपके नदी के पर्यायवाची हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला है आपका पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी की पर्यायवाची क्या होती है? पृथ्वी यानी धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, इला, इला भी पर्यायवाची आपकी पृथ्वी की है। धरा, धरत्री और धरणी, यह सभी आपके पर्यायवाची किसके हैं? पृथ्वी के। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अब दोस्तों हमने इतने सारे हमने कितना, तो बहुत सारे हमने कवर कर लिए। आपके जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने पर्यायवाची सारे कवर कर लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है, पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पस्तर, उपल, पाहन, यह सभी है, लेकिन जो डी ऑप्शन है पसम, पसम आपके पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से एक शब्द, ठीक है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से 3 पर्यायवाची समुद्र के हैं, एक नहीं है, जो नहीं है वो इसी को आपको आंसर करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलाद्वीप, ठीक है। जलाद्वीप जो है यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं, बल्कि आपका जल धारण करने वाला समुद्र, जलनिधि, जलधाम, यह सभी आपके समुद्र के पर्यायवाची है, लेकिन जलाधापी जो है जलद्वीप यह आपका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है दोस्तों? इसमें से 3 आपकी नदी के पर्यायवाची, लेकिन एक नहीं है, तो वो कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपथगा। त्रिपथगा जो है दोस्तों यह नदी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह गंगा का पर्यायवाची, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची कौन कौन होता है? त्रिपथगा, गंगा, इसके बाद आपका गंगोत्री और जानवी, ये सभी आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। तो त्रिपथगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से 3 यमुना का पर्यायवाची, एक नहीं है, जो नहीं है वही आंसर करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तनुजा। तनुजा जो होता है यह आपका यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह पुत्री का पर्यायवाची है तनुजा, ठीक है। आर्कजा, रविजा, सूर्यजा यह यमुना का पर्यायवाची है, यह तीनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शशधर। शशधर जो है दोस्तों यह आपके शंकर का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा। बाकी आपका ललाटाक्ष,
त्रिलोचन और त्रिलोचन, ये सभी आपके किसके पर्यायवाची हैं? शंकर जी के। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, तो आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्बू। ठीक है, अम्बू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो स्वर्ण का यानी स्वर्ण यानी सोना, तो सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिरण्य। हिरण्य होता तो चल जाता, ठीक है, हिरण्य आपका इसका पर्यायवाची है सोना का, पर यहाँ पे हिरण्य दिया है तो यह आपका पर्यायवाची नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हेम, हाटक, कालघौत और हिरण्य आपका पर्यायवाची हिरण्या नहीं है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आग का पर्यायवाची नहीं है, 3 आग का है, 1 नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्योम। व्योम जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो व्योम आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह नहीं है आपके आग का पर्यायवाची। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से, ठीक है, पर्यायवाची युग्म एक के संदर्भ गलत है, तो कौन सा संदर्भ गलत है दोस्तों? कौन सा युग्म गलत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाश का जलत नहीं होगा, यही आपका गलत है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी अपनी जगह पर सब सही है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला है आपका, निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों कमलासन। कमलासन जो है दोस्तों, कमलासन, कमला माने क्या होता है? लक्ष्मी जी, और कमलासन माने भी आपकी लक्ष्मी का ही पर्यायवाची है। बाकी यह सभी आपके विष्णु का पर्यायवाची है, कमलासन जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। तो दोस्तों हमने आपके इतने सारे यहाँ पे पर्यायवाची कराया और हमने 10 प्रश्न भी कवर किए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, उसके लिए थैंक यू। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।